औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटेग्रल्स क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 करना था। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमारे पास वेरिएबल के तौर पे अब आर और थीटा है। तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमें इनको इंटीग्रेट करना है और उनके रीजन जो है इसका हमारे पास गिवन किया गया है 0 से 2 एंड 0 से π/2। बहुत सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है बेटा इसकी। डी आर है, विद रिस्पेक्ट टू आर हमें करना है तो कॉस थीटा फिक्स हो जाएगा और आर स्क्वायर को हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। जी, सोल्यूशन में ये हमारे पास बेटा आर स्क्वायर है, तो विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना है तो पावर रूल लग जाएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। कॉस थीटा हमारा फिक्स है तो इसकी लिमिट हमारे पास है 0 to 2 कॉस थीटा एज इट इज डी थीटा, और जो आउटर हमारे पास इंटेग्रल है उसकी लिमिट है 0 से π/2। अब 1/3 हमारे पास फिक्स है, इसको बाहर लिख लें, 0 to π/3 π/2, और अपर और लोअर लिमिट अब अप्लाई करें, 2 raised to the power 3 माइनस 0 raised to the power 3। कॉस थीटा अगेन एज इट इज, ये 8 हो गया हमारे पास, 8 माइनस 0 8 ही होगा तो वो भी फिक्स है हमारे पास, उसको बाहर निकाल लें, 0 to π/2 कॉस थीटा डी थीटा। अगेन इसमें लिमिट अप्लाई करें, कॉस थीटा है तो इसकी हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है बेटा वो साइन थीटा होता है, 8/3 कॉस थीटा की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन थीटा, लिमिट हमारे पास है 0 to π/2। तो अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करें, एट बाई थ्री इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन 90 हमारे पास बेटा 1 होता है और साइन 0 0 होता है, 1 माइनस 0 1 ही हुआ और हमारे पास क्वेश्चन आंसर बच गया 8/3। तो ये हमारे पास बेटा सोल्यूशन था इसका। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें 2-3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने सबसे पहली वीडियो में जब हमने ये लेक्चर जो है वो स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 10 का, उसमें मैंने बात बताई थी कि आपको चैप्टर नंबर 5 के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपको आता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, थ्योरम हैं 2, और एक ही थ्योरम है, उसके 2 पार्ट्स हैं और एक फार्मूला है, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर उसको करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 10.1 का, जिसमें हमारे पास ये इंटेग्रल गिवन है और फंक्शन हमारे पास है आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये 2 चीज़ों का जो है इल्म होना ज़रूरी है। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम उस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि हमें इन चीज़ों की कब ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। ठीक हो गया, तो करते हैं बेटा स्टार्ट इसको। सोल्यूशन में वही सिंप्लीफाइड जो फॉर्म हम लेना चाहते हैं वही है, आर के रिस्पेक्ट में है, पहले तो आर को इंटीग्रेट कर लेंगे। आउटर लिमिट हमारे पास सेम टू सेम 0 to π, और इनसाइड जो लिमिट है हमारे पास वो बन गई r4/4। ठीक है जी, इसको इंटीग्रेट करें आर क्यूब को तो r4/4, इसकी लिमिट हमारे पास है 0 to 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा एज यूजुअल हमारे पास फिक्स है तो वो एज इट इज आ जाएगा। अगेन हमारे पास लिमिट 0 to 2π, 1/4 हमारे पास कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें, लिमिट अप्लाई करें ज़रा, 1 माइनस कॉस थीटा यानी अपर लिमिट r4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0 r4, साथ हमारे पास है फिक्स कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें से 0 को माइनस कर लें तो ये एज इट इज रह जाएगा।
तो अगर सिंप्लीफाई करके लिखें इसे तो ये हमारे पास जो इंटेग्रल बच जाता है 0 to 2 पाई कॉज स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉज थीटा और हमारे पास क्या है बेटा 4। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास शेप बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका पावर 4 जो है वो ओपन करेंगे 1/4। तो आप क्या करें, कॉज स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस, आसानी के लिए इसकी पावर 4 जो है वो तो फार्मूला हमें आमतौर पर याद नहीं होता, स्क्वायर तक हमें याद होता है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर डी ऑफ थीटा। अच्छा, तो वही हमारे पास जो रूल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों को आपस में मर्ज कर लेंगे। तो चले मैं इसको कर देता हूँ एक दो स्टेप्स को आपके लिए, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर दूंगा। 0 to 2 पाई कॉज स्क्वायर थीटा इंटू, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन हमारे पास ये सेम एज इट इज है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। नहीं, यहाँ पे 1/4 0 to 2 पाई कॉस थीटा, फिलहाल इसको ऐसे रहने दें, इसको अंदर अब आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 को सबसे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। फिर अब -2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, -2 कॉस थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। -2 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 कॉस क्यूब थीटा, -2 कॉस क्यूब थीटा। इसको नीचे लिख देता हूँ, हमें आगे भी प्लेस चाहिए होगी इसकी। ठीक हो गया। तो इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यूब में आ गया। अब कॉस स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का है तो कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस 4 थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। तो इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब देख लें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो। ये कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, तो माइनस का 4 कॉस थीटा इसको कर लेते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 हो गया और प्लस का 6 हो गया। तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, 1/4 इंटेग्रल हमारे पास है 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, जी 1 एज इट इज रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा, तो -4 कॉस थीटा, -4 कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐड होने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास +6 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। ये ऑलरेडी ऐड हो चुका हुआ है, ये कॉस क्यूब थीटा है, ये भी कॉस क्यूब थीटा है, तो -4 कॉस क्यूब थीटा। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यही रह गया अकेला हमारे पास प्लस कॉस 4 थीटा डी ऑफ थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 0 to 2 पाई, ये हमारे पास इंटेग्रल बच गया कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 6 कॉस 4 थीटा -4 कॉस क्यूब थीटा 5 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, मतलब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को हर एक टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 5 थीटा, क्योंकि पावर्स जमा हो रही है ना, तो क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स जमा हो रही है, और ये कॉस 6 थीटा। तो ये अब हमारे पास उस शेप में आ गया कि जब हम इनकी इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि हमें
यहाँ पे क्या चाहिए पार में 2a। अब वो इस थ्योरम को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरम अब हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हम उस फंक्शन को, जो भी हमारे पास फंक्शन है, अब हमारे पास जो फंक्शन है ना बेटा वो है एफ ऑफ एक्स कह लें, अगर वो है कॉज एक्स, ठीक है। अगर थीटा कहते हैं तो थीटा कह लें। एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। मतलब हमारे पास जो डोमेन है वो थीटा की फॉर्म में है। सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है अब हमारे पास, कॉज ऑफ थीटा। ये थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर हम डोमेन को चेंज करें, रिप्लेस करें 2a माइनस एक्स से, और वापस हमारे पास फंक्शन वही बने। थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर अगर हम 2a माइनस एक्स रिप्लेस करें तो हमारे पास वापस क्या बन जाता है। अगर ऐसा बन जाए, एफ ऑफ एक्स बन जाए, ओरिजिनल फंक्शन बन जाए ये रिप्लेस करने के बाद, तो हम कहेंगे, हम उस फंक्शन की जो पार है, उस फंक्शन के जो लिमिट है साथ दी गई, उसकी अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं। इस a को पाई की तरह कंसिडर करिएगा, इस a को यहाँ पे पाई की तरह कंसिडर करिएगा। यहाँ पे हमारे पास चूंकि पाई गिवन किया गया है, पावर में उसने लिखा हुआ है 2a, लेकिन हमें यहाँ पे मिला हुआ है 2 पाई। तो हम इसको किस तरह से टैकल करेंगे कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर सिंपली पहले क्या रिप्लेस करेंगे, 2a माइनस एक्स, और रिप्लेस करने के बाद अगर फंक्शन हमारा ओरिजिनल बन जाता है तो हम उसकी अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं। तो पहले तो इसको अलग अलग कर लें। ये काम हम बेटा यहाँ पे भी कर सकते थे कि हमें जो है इसकी पार, यानी फंक्शन को अगर यहीं पे हम रिप्लेस करते हैं कॉस थीटा की जगह पे, कॉस थीटा की जगह पे अगर हम 2a माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, तो आप यहाँ पे करके देखें जरा। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करो, 2a माइनस एक्स, कॉज ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं सारे को, तो ये हमारे पास कॉज ऑफ एक्स ही बनता है, ओरिजिनल हमारे पास फंक्शन ही बनता है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन हमारे, मतलब इसको सॉल्व करें ना वो कॉज अल्फा माइनस बीटा की मदद से, जो हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। वो हमने रूल्स जो है वो पढ़े हुए हैं। अब हमारे पास अल्फा की जगह पे 2 है, 2a है, यानी 2 पाई है, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 पाई है यहाँ पे, तो अल्फा की जगह पे, और बीटा की जगह पे हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक्स है, यानी जो हमारी डोमेन थी ऑलरेडी। इनको अगर आप यहाँ पे 2 पाई करें, इसको मतलब जो है हमारे पास नेक्स्ट एक्स है तो एक्स ही रहने दें। तो ये हमारे पास, ये तो 0 हो गया ना 2 पाई पे, ये हमारे पास क्या होता है 1, तो कॉस बीटा हमारे पास क्या बनता है, यानी कॉस एक्स ही बच गया। ये अगर हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 0 है, तो हमारे पास बच गया कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस बीटा, यानी कॉस 2a माइनस एक्स हमारे पास क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, यानी हम इसकी लिमिट जो है वो हाफ कर सकते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4, यहाँ पे आप लिख लें 2, ठीक है। तो सब को हम यहाँ पे हाफ कर सकते हैं, 0 to पाई कॉज ऑफ थीटा माइनस 4 कॉज ऑफ क्यूब थीटा प्लस 6 कॉज ऑफ 4 थीटा, यानी देखें ना सारे कॉज ही हैं, तो हर एक की जगह अगर आप 2a माइनस एक्स करेंगे तो फंक्शन आपका ओरिजिनली बचेगा। तो हम इसकी लिमिट, अपर लिमिट जो है वो हाफ कर सकते हैं। तो मैंने इसकी अपर लिमिट को जब हाफ किया तो साथ 2 प्रोडक्ट में आएगा, ये हमें दिया गया है। जब हमने इसको रिप्लेस किया बेटा, ओरिजिनल फंक्शन आ गया, तो उसकी अपर लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं। यहाँ पे 2a था, यहाँ पे a आ गया, लेकिन साथ उसके पूरे फंक्शन के प्रोडक्ट में 2 आ जाएगा। तो वही मैंने पूरे फंक्शन के प्रोडक्ट में 2 आ गया, मतलब मैंने कॉमन ले लिया सबसे। तो ये जो एज इट इज है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 6 कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा डी थीटा, ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अब अगली बात ये थी इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि अगर हम इस फंक्शन में 2a माइनस एक्स रिप्लेस करें और वो नेगेटिव आ जाए, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो वो जो पूरा फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये बनाने के लिए हमें जो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, अब अलग से इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा की तो हमारे पास नहीं है। कॉस 5 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 6 थीटा, इन सब को डील करने के लिए तो हमें जो है वो बड़ी
जो है वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इनको अलग अलग करके पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसका शॉर्टकट मेथड कि जब कॉज की कोई पावर n आ जाए हम उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वाले कोसाइन फार्मूला की मदद से। वाले कोसाइन ये कहता है कि अगर मेरे पास जो रीजन है, जो लिमिट अपर और लोअर लिमिट है 0 से π/2 हो और कॉज की पावर कुछ भी हो, तो उसको इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सपेंड कैसे किया हुआ है, बड़ा सिंपल सा है, देखने में शायद अजीब लग रहा है लेकिन ये आसान है। ये जो फ्रैक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में है फ्रैक्शन सारी, अप टू सोन चल रही है। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसमें n तो है ही, साथ में जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यूज वो ऑड है। बात को समझिएगा, जो न्यूमरेटर है हर एक फ्रैक्शन का, उनमें जो n में से माइनस हो रही है वैल्यूज वो ऑड है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है वो इवन है। ठीक है, ये कब होगा, जब आपके पास n क्या होगा, ऑड होगा। n से मुराद पावर, कॉज की पावर जो भी होगी अगर वो ऑड हुई तो हमारे पास जो एंड पे ये जो फ्रैक्शंस ऐसे चलती जा रही हैं, प्रोडक्ट होती जा रही है, एंड पे 2/3 आप लिख देंगे। अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 2 है ना, कॉस की पावर 2 है तो ये इवन है, ठीक है, कॉस की पावर 3 है तो ये ऑड है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ऑड है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे ऑड है तो आप एंड करेंगे इस फ्रैक्शन का 2/3 पे। इसकी प्रॉपर रिडक्शन है, ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर बेटा ये 177 पेज पे लिखे हुए हैं। ये थोड़ा आगे जाके वाली कोसाइन और वाली साइन फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आप जहाँ वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में से। जब कॉस की पावर कुछ हो n, ठीक है, और वो n जो है या तो इवन होगी या ऑड होगी। अगर बेटा n जो है वो ऑड हुई तो हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन इस तरह से प्रोडक्ट होती जाएंगी जिनमें न्यूमरेटर जो है n में से माइनस ऑड होते जाएंगे और डिनोमिनेटर में n में से वो जो नंबर्स होंगे वो सारे इवन जो है वो सब्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे और वो रुकेंगे 2/3 पे जाके। ये कब होगा, जब n क्या होगा, ऑड होगा। जब n बेटा आपका इवन हुआ, फ्रैक्शन वैसे ही चलेंगी, एंड होगा 1/2 और उसके साथ प्रोडक्ट अब π/2 की कर देंगे। इसका प्रूफ है लेकिन वो हमारे स्कोप में नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा, जब n ऑड होगा तो हमारे पास फ्रैक्शन ऐसे चलेंगी, एंड होगा 2/3 पे। फ्रैक्शन दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस उनकी एंडिंग डिफरेंट है। एंडिंग जो है अगर n ऑड है तो 2/3, अगर n आपके पास इवन होगा तो आपकी एंडिंग जो है वो 1/2 π/2 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एक और मसला। यहाँ पे पार क्या है, पाई, लेकिन वाली को साइन तब इसको सिंप्लीफाई इस फॉर्म में कर सकता है जब आपके पास पावर क्या हो, π/2 हो। तो अगेन हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई किस लिहाज से करेंगे कि अब पाई है तो हमें इसे हाफ करना है, यानी इसको π/2 बनाना है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये इसको अलग अलग कर लें, इसको अब आप अलग अलग कर लें। इसको ये 1/2 हो गया बेटा, ये 1/2 है, 0 से पाई कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ये 1/2 सब के साथ ले जाएं 4/2, ठीक है, और लिमिट है हमारे पास 0 से पाई कॉज क्यूब थीटा प्लस 6/2, 0 से पाई कॉज 4 थीटा। इसको मिटा लेते हैं। डी थीटा माइनस 4/2 कॉज 5 थीटा डी थीटा प्लस 1/2 कॉज 6 थीटा डी थीटा। ठीक हो गया बेटा। तो ये मैंने जस्ट क्या किया है कि हर एक टर्म को सेपरेट कर लिया, हर एक टर्म को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। कॉस स्क्वायर थीटा था उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलग से, कॉस क्यूब थीटा था, यहाँ पे डी थीटा लगाएं, ठीक है, यहाँ पे डी थीटा लगाएं, प्लस 6/2। ये जो 2 चल रहा है ये चूंकि ये कैंसिल हो गया ना, 1/2, तो 1/2 सबके साथ है तो मैंने 1/2 सबके साथ लिख लिया, लेकिन उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको एज इट इज रहने दिया। 1/2 एज इट इज, 4/2 जो फंक्शन था कॉस क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और लिमिट्स उनकी साथ साथ चल रही हैं 0 से पाई, 0 से पाई। नेक्स्ट 6/2 cos 4 थीटा, लिमिट एज इट इज डी थीटा माइनस 4, 1/2 साथ चल रहा है cos 5 थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1/2 जो प्रोडक्ट हो रही है 0 से पाई cos 6 थीटा डी थीटा। जी बेटा, अब इनको आप करें सिंप्लीफाई, ठीक है।
तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड क्या बच जाएंगी 1/2 0 to पाई कॉज स्क्वायर थीटा, या चलें स्पेस बेटा थोड़ी है तो हम इसको जो है यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्टेप आप क्या लिखेंगे बेटा, जब ये सिंप्लीफाई हुआ, ठीक है, 2 से 4 से कैंसिल हुआ तो बचा क्या हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 3 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है 2 और ये 1/2 एज इट इज है। अब हमें मजीद इसको हाफ करना है क्योंकि कॉस की पार जो है हमें n तो मिल गई है, 44 कोसाइन फार्मूला की मदद से हमें कॉस की पार n तो मिल गई, लेकिन अपर लिमिट हमें क्या चाहिए π/2। तो इसकी लिमिट हाफ करने का मजीद हमें पता है, हमने क्या देखना है कि अगर उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हमें गिवन किया गया है उसके अंदर हमने 2π - x रिप्लेस करना है। हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है 2π - x रिप्लेस करना है एंगल की जगह पे, यानी डोमेन आपने देनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने देखना है कि वो फंक्शन आपके पास f(x) बचता है ओरिजिनल फॉर्म में बचता है या उसकी पार जो, यानी वो फंक्शन इवन रहता है या ऑड रहता है, यानी वो फंक्शन f(x) बनेगा या -f(x) बनेगा। तो वो देखते हैं, पहले ये रफ में करिएगा चेक, जब आप एक आध दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मुश्किल नहीं होगा आपके लिए बेटा। ये देखें, अब हमने क्या करना है 2π - थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू कॉज 2π - थीटा। इसको ज़रा आप ओपन करें, पहले जो हमने बात की थी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, कॉज 2π सॉरी 2π कॉस थीटा माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन 2π साइन थीटा। अब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है बेटा, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 2π का मतलब क्या होता है 360, कॉस 360 आपके पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है जी। कॉस 360 आपके पास क्या होता है 1 होता है, तो ये आपके पास 1 आया बेटा। कॉस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही रहेगा, तो साइन 2π आपके पास होता है 0, तो ये सारा का सारा क्या रह गया 0 रह गया। तो कॉस 2π आपके पास होता है 1, तो ये आपके पास क्या बच गया बेटा, अच्छा सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये पाई है, ठीक है ना, ऊपर हमारे पास अब यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी हम इसको क्या कर लेंगे पाई, कॉस पाई साइन पाई, ठीक हो गया। कॉस पाई आपके पास होता है कॉस 180, ये -1 होता है, हाँ कॉस 180 आपके पास बेटा होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया -1, कॉस थीटा एज इट इज, साइन पाई आपके पास बेटा 0 होता है, ठीक है। साइन 0 जब 0 है तो शायद आपने वो सीखे हों, तो खैर साइन पाई आपके पास क्या होता है 0 होता है, ये सारा का सारा आपके पास जो टर्म है वो 0 हो गई। मतलब अब आपके पास जो फंक्शन था वो स्क्वायर में था, उसकी डोमेन में हमने क्या रिप्लेस करना था 2π - थीटा, थीटा है x है कुछ भी है। मेन पर्पस ये है आपके पास जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पे 2a है, लेकिन यहाँ पे अपर लिमिट हमारे पास क्या है पाई, हम उसकी जगह पे थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे π - थीटा, π - थीटा, लेकिन होल हमारे पास पार क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास होल पार क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा बच गया, माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हमने ये हमारे पास जो फंक्शन था बेटा वो क्या था f(x) क्या था कॉस ऑफ थीटा था आपके पास, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा था सॉरी, ठीक है ना, स्क्वायर थीटा था, तो वो यानी वापस आपके पास क्या बच गया f(x), जब आपने उसकी डोमेन में क्या रिप्लेस किया π - थीटा, π - थीटा जब आपने रिप्लेस किया तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन बच गया। अगर ओरिजिनल फंक्शन बच जाए तो आप उस इंटेग्रल की जो अपर लिमिट है उसको क्या कर सकते हैं हाफ कर सकते हैं। ये 2a था, 2a का हाफ 1a हो गया, लेकिन प्रोडक्ट में इंटायर फंक्शन के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 1/2 डॉट क्या आ गया 2 आ गया, 0 to π/2 आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये जो इंटायर फंक्शन है आपके पास, ये जो इंटायर फंक्शन है ये एज इट इज रहेगा, इसकी जो अपर लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, साथ में प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जरा आगे देखें, पार में क्या है बेटा 3 है, मतलब f(x) इक्वल्स टू अब आपके पास क्या है 3 है। एंगल में हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं
2a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे 2a की जगह पे हमारे पास पाई है, पाई माइनस थीटा रिप्लेस कर रहे हैं हम इसकी जगह पे, यहाँ पे भी पाई माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इनसाइड तो ओपन एज इट इज ही होगी, तो यहाँ पे भी कॉस पाई आपके पास -1 है, कॉस थीटा प्लस 0 माइनस कॉस थीटा हो गया। पावर में अब जरा यहाँ पे देखें 3 चल रहा है, पावर में क्या है 3 है, तो क्या ये जो पावर हमारे पास 3 है इस नेगेटिव को खत्म कर देगी? जब पावर ऑड होती है तो हमारे पास नेगेटिव खत्म नहीं होता, तो वो एज इट इज रहता है। मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो है लेकिन नेगेटिव में। जब हमारे पास ये डोमेन 2a माइनस एक्स देने पे, यानी अपर लिमिट माइनस थीटा, अपर लिमिट माइनस वो जो आपके पास डोमेन है वो रिप्लेस करने पे अगर फंक्शन जो है वो माइनस में यानी ऑड फंक्शन आपके पास आ जाए तो वो इंटायर जो इंटेग्रल होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख लें, ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये फंक्शन में हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, जो तो हमारा ये जो इंटायर इंटेग्रल है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे आए, पावर 4 है बेटा, पावर 4 रिप्लेस करते जाएं तो यहाँ पे माइनस कॉसिटा पावर 4 है, पावर जब इवन आ गई तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बचेगा। जब पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बचेगा तो हम उस इंटेग्रल की अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं। तो मुझे बेटा इसे रिप्लेस इरेज करना पड़ेगा जी, ये खत्म हो गया, प्लस 3.2, ठीक है ना। अब ये पार जो है हमारे पास इवन है और फंक्शन आपके पास पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स ही बच रहा है, तो हम इसकी पार जो है अपर लिमिट जो है वो हाफ कर सकते हैं। ये 2 आपके पास रूल के थ्रू आ गया, साथ इंटेग्रल जो है आपके पास ये वाला पाई की जगह पे अब पाई/2 इसका हाफ हो जाएगा, पाई/2 कॉस 0 से पाई/2 कॉस 4 थीटा डी थीटा। ये अगेन आपके पास बेटा 0 हो गया, देख लें। पावर 5 है, इसको पाई माइनस थीटा करके सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटेग्रल आपके पास माइनस कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा होल रेज़ टू द पावर 5 होगा, तो 5 की वजह से वो नेगेटिव इग्नोर नहीं होगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। जब माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो इंटेग्रल आपका 0। अगेन आपके पास यहाँ पे ये पावर फिर से इवन आ गई, जब पावर इवन है तो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स ही आएगा, तो अपर लिमिट आपकी हाफ हो सकती है विद प्रोडक्ट 2 प्लस 2.1/2 0 to पाई/2 cos 6 थीटा डी थीटा, दैट्स इट। अब ये सारा बेटा काम करने का मकसद है हम इस कॉस स्क्वायर को यानी कॉस की जो पावर n आ रही है इसको हम सॉल्व कर सकें वाले कोसाइन फार्मूला से, ठीक है ना। हमें ये पाई/2 चाहिए, हमें यहाँ पे इसको हाफ करना था, सिर्फ यहाँ पे भी हमने जो इसको हाफ किया है, ये जो रूल लगा के हमने ये थ्योरम यूज किया है, ये हाफ होगा तो ही हम पाई/2 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये अपर पार जो है हमारे पास हाफ करने का जो रूल है, ये जो थ्योरम है, हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि किस तरह से इसको हाफ कर सकते हैं, या इंटेग्रल ही आपका 0 हो जाएगा। तो ये इसको करें बेटा सिंप्लीफाई, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इंटेग्रल बचा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 to पाई/2। फिर हम बात करते हैं कि वाली को साइन इस पे अप्लाई कैसे होगा, डी थीटा प्लस 6 0 to पाई/2 कॉस पार 4 थीटा डी थीटा, ये 2 से कैंसिल हुआ, 0 to पाई/2 कॉस पार 6 थीटा डी थीटा, दैट्स इट। जी बेटा यहाँ पे देखें ज़रा, इसकी आपको जो शेप है गौर करें, ये आपको वाली को साइन की शेप नज़र आ रही है, 0 to पाई/2, ठीक है, 0 to पाई/2 कॉस पार n थीटा, 0 to पाई/2 कॉस पार n थीटा, 0 to पाई/2 कॉस पार n थीटा डी थीटा। अब n हमारे पास क्या है बेटा, वो हमने देख लेने हैं कि ऑड है या इवन है, उस हिसाब से हम इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे आपको वो सारी खपत नहीं करनी पड़ेगी बेटा कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रूल अप्लाई करना है, वो याद रखना है, वो लगा के फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इंटीग्रेशन लेनी है, वो सारी हेक्टिकनेस जो है वो आपकी यहाँ पे जान छूट जाएगी आपकी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 to पाई/2 है और कॉस पार 2 थीटा डी थीटा है। अब आपने देखना है कि इसको ओपन कैसे करना है, पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है। जब पावर आपकी बेटा इवन हो, जब आपकी पावर इवन हो तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, जो पावर आपके पास हो उसमें से आपने न्यूमरेटर में, ये सारी फ्रैक्शंस है बेटा, ठीक है, और ये आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, जो भी पावर n हो उसमें से आपने न्यूमरेटर में ऑड नंबर्स को माइनस करते चले जाना है और एंड करना है पाई/2 पे, ठीक है।
और जो आपके पास डिनोमिनेटर में है n यानी पावर, उसमें से आपने इवन नंबर्स को माइनस करते चले जाना है। ठीक है, अब पावर चूंकि हमारे पास सारी इवन ही आ रही हैं, ठीक है, जब पावर्स हमारे पास इवन हो तो फ्रैक्शन जो है वो आपस में प्रोडक्ट होंगी, एंड होंगी बेटा π/2 पे, और जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसमें से जो भी पावर होगी कॉज की, उसमें से आपने ऑड नंबर्स माइनस करने हैं, डिनोमिनेटर में इवन नंबर्स माइनस करने हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये। पावर आपके पास क्या है, n 2 है, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 0 डॉट 2 - 3, वो नहीं करना, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमें पॉजिटिव तक की इसको एक्सपेंड करना है। एंड किस पे हो रहा है बेटा, ये π/2 पे। क्लियर हुआ, एंड किस पे हो रहा है, π/2 पे हो रहा है। प्लस देखे ना यहाँ पे फार्मूला के अंदर एंड हो रहा है π/2 पे, आप π/2 लगा देंगे, बस इसकी बात खत्म होगी पहले इंटेग्रल की। प्लस 6 एज इट इज है बेटा। फिर आपने क्या किया, पार क्या है 4, न्यूमरेटर में ऑड नंबर और डिनोमिनेटर में इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर। अब 4 - 5 नहीं करना, 4 - 5 नहीं करना, वो नेगेटिव है, एंड कर दें इसको π/2 पे, दैट्स इट। प्लस अब इस इंटेग्रल को 6 है, 6 - 1 डिवाइडेड बाय 6 - 0, 6 - 3 डिवाइडेड बाय 6 - 2 डॉट 6 - 5 डिवाइडेड बाय 6 - 4 डॉट 6 - 7, वो नहीं करना, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड कर दें इसको π/2 पे, और यही काम था। 3 इंटेग्रल है हमारे पास। यहाँ पे बेटा देखें जरा, 1/2 हो गया, ये 1 π/2 हो गया, ठीक है, प्लस 6 × 3 डिवाइडेड बाय 4 डॉट 1/2 डॉट π/2 प्लस 5/6 डॉट 3/4 डॉट 1/2 डॉट π/2। सिंप्लीफाई करें इनको, ये π/4 हो गया, तो आपके पास π/4 है। स्पेस कम थी बेटा इसलिए इसको इरेज कर लिया मैंने। प्लस 6 × 3 π/4 4 16, प्लस इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 15 π/, कितना बन जाएगा ये, 2 2 × 4, 4 4 × 16, 16 ज़रब 6 कितना होता है, ये हो गया 96। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 96 इक्वल्स टू π/4, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 ज़ार 2 8 ज़ार 9 π/8 हो गया, प्लस 15 π/96। अब इसको कर लें बेटा, पाई कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये बचा आपके पास 1/4 प्लस 9/8 प्लस 15/96 इंटू आपके पास बेटा बचा पाई। इसका ले लें एलसीएम। एलसीएम अब आपका आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है, जब आप इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1/4 9/8 15/96 बचेगा। तो डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम लेंगे, वो पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक 96 एलसीएम आ गया। 4 को 96 से डिवीजन 24, 8 से करेंगे तो 108, 96 से 15 रह गया, प्लस करेंगे तो 147/96। तो ये 3 पे कैंसिल हो रहे हैं ये 49, ये 32, आपके पास आंसर सॉरी पाई साथ रहेगा, पाई को इग्नोर कर गए हम, यहाँ पे भी पाई रहेगा, यहाँ पे भी पाई साथ रहेगा, तो 49 π/32 बेटा आपका आंसर आएगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन जिसमें काफ़ी कह लें कि कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे मैंने इरेज कर दी हैं, तसल्ली से उसको देखें कि हमें जो है वो हेल्प करेंगे किस तरह से हम जो अपर लिमिट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। वो सारा रिड्यूस करने का मकसद ये था कि हम क्वेश्चन को इस शेप में ला सकें और उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि वगरना cos पावर 6 को और cos पावर देखें ना, मतलब 9 10 100 तक आ जाती है, तो आप उसको आसानी से इस फार्मूला के थ्रू जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, सिंपली आपने क्या किया, जब इस शेप में आपने क्वेश्चन को ले आए हैं तो आपने उसको एक्सपेंड कर दिया पावर को देखते हुए कि वो इवन है या ऑड है। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन जो है ये समझ आया होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो अगर बेटा वीडियो
पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।